हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा ये प्लेलिस्ट है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए। तो हम इसमें अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि बार बार आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक एक करके जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर बनाते हैं। तो इसमें मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट। तो उस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं तो हम कोशिश करेंगे इसको 2 पार्ट में करने की। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी को हम स्किप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 1-2 ये आपको पता होना चाहिए। जनरली आपको आर्टिकल 1-2 तो पता ही होना चाहिए कि 1 में संघ और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, सेकंड में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको बाकी जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है 5th, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, उसके बारे में क्या कहा गया है। उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन। ये अगर नागरिकता आप चाहें तो सारा कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 तो पता ही होना चाहिए। और 11 कि संसद द्वारा नागरिकता अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, कि वो संसद को ये पावर है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सके। उसके बाद मूल अधिकार। जनरली मूल अधिकार सबको पता होता है। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, फ्रेंड्स ये आपको सारा पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अब नहीं हैं तो उनको आप हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो जो निरस्त लिखे हुए हैं इसका मतलब है कि वो हट चुके हैं, तो उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप चाहें तो जो यहाँ पे 32 है आप वहीं तक याद कीजिए। बाकी ये जो 30 है, 32 के बाद जो हैं उनको आप हटा सकते हैं। बाकी चीज़ें याद रखिए। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली जो है वो है आर्टिकल 40। उसके बाद है आर्टिकल 37 की 36 37 दोनों की परिभाषा क्या है और लागू कैसे किया जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ और नहीं है। 40 आप रखिए। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ये भी इम्पोर्टेंट है एक फ्रेंड्स, प्लीज़ उसको याद रखिएगा, 39A एंड 40। उसके बाद है 43 एंड 43, क और ख दोनों। 43 मतलब 43A 43B ये दोनों हैं। उसके बाद 44 45 अप्रॉक्स आप देखिए, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो ये आप रखिए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसी बनाने में। और चूंकि आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का में बिल्कुल इसी का रोल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल कर्तव्य जनरली आप सबको पता होना चाहिए कि हाँ क्या होता है, हालांकि पूछा नहीं जाता बट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति में इंपॉर्टेंट है 52 आर्टिकल। उसके बाद 56 पदावधि क्या होती है। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, 54 भी आप याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं आता। हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में दिया गया है, 64 और 63 64, ये आपको पता होना चाहिए बस। जनरली किसी भी पोस्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो वो कहाँ किस आर्टिकल में उसके बारे में दिया गया है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति 52, उसके अलावा उपराष्ट्रपति 63। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट। इसमें कुछ और नहीं है, आप 69 देख लीजिए, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। उसके बाद इसमें और कुछ है नहीं। 73 देख लीजिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्या दिया गया है वो है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। महान्यायवादी के बारे में जो दिया गया है आर्टिकल वो आप देख लीजिएगा, 76।
और इसके बारे में और कुछ भी नहीं आता। हाँ 78 एक भी देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है राष्ट्रपति को लेके, ये 2 आते हैं कभी कभी, उसके बाद कुछ नहीं आते। फिर आते हैं हम संसद। फ्रेंड्स संसद के बारे में बहुत कुछ नहीं आता। संसद का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है 79, वो आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा का की संरचना आपको पता होना चाहिए 80 81। उसके बाद इसमें कुछ और जो ऐसा नहीं है कि जो बहुत पूछा जाए। हाँ आप राष्ट्रपति का विशेष भाषण 87 ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे लग रहा हो कि इसमें बहुत कुछ आता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप देख सकते हैं 93 दिया हुआ है। इसी तरह से उपराष्ट्रपति या राज्य के सभापति 89 ये देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं आता। हाँ सदन के बारे में मंत्रियों महान्यायवादी का अधिकार आता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान ये इम्पोर्टेंट है 99। उसके बाद सदस्यों के लिए निर्भरता 102 ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सीधे हम आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस पे 107 विधेयक के पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लगभग सारे आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट लगते हैं। देखिए विशेष दशाओं में संयुक्त बैठक 108 ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, इसके बारे में क्या कहा गया है ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशली 8, 9, 10, 11 ये चारों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि घुमा के इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। उसके बाद 109 आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 109 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, लेकिन धन विधेयक को डिफाइन नहीं किया गया है। मनी बिल को डिफाइन 1010 में किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। 109 में ये बताया कि क्या मेथड अपनाने चाहिए उसको पास करने के लिए, और उसको एक्सप्लेन किया गया है 110 में। उसके बाद 111 में विधेयक पर अनुमति। उसके बाद 112 ये जो 112 है यही होता है बजट। आप बजट कह लो या स्टेटमेंट कह लो, क्योंकि अब बजट को हम मनी बिल में कंसीडर करते हैं, पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो 112 होता है फ्रेंड्स। तो 110 112 में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत कुछ नहीं आता। विनियोग विधेयक 114 ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इसमें तो 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष अनुबंध। देखिए अब जब भी पूछ लिया कि वित्त विधेयक क्या होता है, तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध वो 117 में दिया गया है। वार्षिक वित्तीय वितरण जो जिसको आप बजट कहते हो उसको एक्सप्लेन किया गया है 112 में। तो 110 112 117 आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, और ये जनरली पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ 112 जो है फ्रेंड्स, 110 जो है वो धन विधेयक के बारे में बताता है कि एक्चुअली धन विधेयक क्या है, उस क्या हो सकता है, और धन विधेयक के बारे में। उसके बाद 112 में बताता है बजट आपका क्या होता है और बजट कैसे रखा जाएगा, क्या होगा वगैरह वगैरह। 117 जो है वो आपको वित्त विधेयक के बारे में बताता है। ओके 2 विधेयक होते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक अलग होते हैं, वित्त विधेयक अलग होते हैं फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिएगा। नहीं होगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। उसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं है। 123 आपको पता होना चाहिए, संसद के विश्राम काल में अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करता है वो किस आर्टिकल के थ्रू पास करता है वो आपको पता होना चाहिए 1, 2, 3। ओके फ्रेंड्स, हाँ अब आते हैं इंपॉर्टेंट जो है उच्चतम न्यायालय। 124 के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम उच्चतम न्यायालय से आगे हम नेक्स्ट अपने उसमें देखेंगे, क्योंकि वीडियो 9 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उससे आगे देख लेंगे। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर इसमें कुछ और एलोब्रेशन या कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।